हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे खीर के लिए लोहे की कढ़ाई में दूध रखी है। हस्बैंड भी दुकान पर से आ गए हैं और जो कि मैं बहुत टेंशन में हूँ। ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दी है। कुछ अगर आपका समय ख़राब हो तो कोई नहीं साथ देता गाइस। तो यहाँ पे मैं बहुत टेंशन में हूँ, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। मैं खाना बना रही हूँ शाम का। अभी बुआ लोग आई हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके 2-3 दिन का ब्लॉग है। यहाँ पे चना भिगोई थी, कवले चना, तो छोला बनाने के लिए। तो छोला चना उबाल दी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कुछ कह रही हूँ कि मैं नवरात्र का पहला दिन, उस दिन बुआ कुट्टू का आटा और मैं आलू उबाली थी, वही उनकी वो बनाई थी पकौड़ी, जो कि बहुत ही अच्छा लगा था। मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि अभी घर में उतना कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ ब्लॉग के लिए कि कोई भी कुछ रिकॉर्ड करूँ, ऐसा नहीं। कोई नहीं रहता है तभी मैं रिकॉर्ड कर पाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं बुआ लोग के लिए मैं थाली लगाई हूँ, दाल, छोला, रोटी और सलाद। यहाँ पे है सैलेड। तो देख सकते हैं थाली में दादी जी लेने आ गई, फिर मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करके दे दी। तो यहाँ पर देख सकते हैं छोला भी बनाई हूँ और दाल भी बनाई थी। और फिर शाम को मैं घर काम फाइनल करके, मेरा सिर इतना दर्द कर रहा, मैं छत पे आ गई। फिर नीचे मैं सुबह से रिकॉर्ड की। तो यहाँ पे हस्बैंड टीवी होम थिएटर निकाल के सब टांड पर फेंक दिए, क्योंकि इन दिनों में इनका फ़ोन और लैपटॉप मैं रख दी हूँ पेटी में, कि इसीलिए इतना चिड़चिड़ापन हो गए हैं कि सब कुछ निकाल के फेंक दिए, रख दिए। फिर मैं टीवी टांड पर से निकाल के फिर रखी बेड पे मुझे लगाने आता नहीं था, फिर ऊपर रख दिए। फिर मैं देखती हूँ यहाँ पर देख सकते हैं टांड पे है। फिर मैं नीचे उतारी, अब इसको साफ़ करूँगी, पीछे का निकला है तो गंदा है कितना। फिर मैं दादी 2 बार कहने लगी। फिर मैं 2 बजे गई, खाना खाई। देख सकते हैं पूड़ी और खीर शाम का ही था, पूड़ी सुबह बनाई थी, गुजिया बना था। अब बुआ लोग आज गई तो वही खीर, गुजिया और उन लोगों की बर्फ़ी उर्फ़ी मिठाई बनी थी जाने के लिए। तो हमारे यहाँ कोई जाता है, मिठाई उठाई बनता है, आता है, फिर मिठाई उठाई लेके आता है। तो यहाँ मैं बता रही हूँ कि 2 बजे से मैं देख सकते हैं 1:30 बज गया है, 1:15 हो रहा है। मैं नाश्ता वास्ता कुछ नहीं की थी, बस अभी खाना खा रही हूँ। क्योंकि टेंशन में रहो तो भूख लगता ही नहीं है इतना। दिमाग में अगर सोच रहे हो तो वही ज़्यादा चीज़ हावी हो जाता है। अब मैं पात गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ, शाम को मैं दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाई हूँ, दूध भी गर्म हो गया है। अब मैं रोटी बनाऊँगी। तो गाइस यही है, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इतनी अच्छी लाइफ थी मेरी, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन भगवान को मुसीबत देना है तो फिर लगते हैं, कहते हैं मुसीबत आती है तो लोग कुछ समझदार मिलते, मतलब ज़्यादा लोग समझदार होते हैं, सब कुछ समझ में आता है, मजबूत होते हैं, कैसी परिस्थिति में कैसे रहना पड़ता है। तो वही मैं, हनुमान भैया ही मुझे मदद करेंगे और मैं उनके ऊपर ही छोड़ दी हूँ। अब जैसा करेंगे वही करेंगे, और लोग कुछ नहीं कर सकते हैं भगवान के सिवा। तो यहाँ पे मैं रोटी बना रही हूँ। ट्रेडिंग बेकार नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग में हम मिडिल क्लास फैमिली, थोड़ा सा पैसा आता है, आप अपना परिवार घर चलाएंगे, उतना लॉस करके आ जाते हैं तो बहुत ही। अब ये बड़े लोग के लिए मैं कर सकते हैं कि हाँ, जिनके पास 1,50,000 मतलब लॉस कर दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उनका बैकग्राउंड भी कुछ है, अर्निंग के चलता रहेगा घर परिवार, उसके लिए सही है। या फिर हर एक चीज़ का नॉलेज लेके सेटअप करके तभी आप ट्रेडिंग में लगाएं। ऐसा नहीं है कि आप एक लगा के या फिर लॉस करके फिर कुछ भी करो। पता नहीं कितने लोग इसमें सुसाइड कर लेते हैं, बहुत लोग न्यूज़ वगैरह, मैं तो न्यूज़ में ही सुनी थी, कहाँ मैं रियल, अपने हस्बैंड ही उसमें फंस गए हैं। तो अब मुझे दुकान और फ़ोन छुड़ाना होगा, इसके सिवा कुछ नहीं बचा है, कि उनके पास फ़ोन रहेगा और दुकान का काम बिना फ़ोन का होगा ही नहीं। फ़ोन लैपटॉप तो चाहिए ही, जब फ़ोन का ही दुकान है तो उनका यही बंद कर दें, क्योंकि 2-3 साल हो गया उसमें सिर्फ बर्बाद ही बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसको बंद कराना होगा। क्योंकि उतनी नॉलेज है नहीं, कोचिंग किए नहीं है, सेटअप कुछ है नहीं, फालतू सिर्फ लॉस ही करते जा रहे हैं उसमें। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। फिर यहाँ पे मैं दादाजी के लिए रोटी खाना दे रही हूँ, दादाजी खाएंगे। फिर उनको दवा भी खानी है दादाजी को। तो मैं यहाँ पे देख रही, जो इन दिनों में मार्केट की सब्जियाँ आती है जल्दी पकती ही नहीं है,
बहुत देर में धीमी धीमी आंच पे बहुत देर में पके पात गोभी। तो दादाजी के लिए बहुत पतली रोटी बनानी पड़ती है तभी खाते हैं, क्योंकि अभी ऑपरेशन हुए 20-25 दिन हुए हैं। तो उन्हें अभी घी, उन्हें हल्का सा, बिना घी की रोटी खाते ही नहीं है, बिना घी लगाए सब्जी में। तो हल्का सा रोटी में घी लगाती हूँ सब्जी में। तो ये यहाँ पे मैं घी लगा रही हूँ, थोड़ा सा सब्जी में डाली हूँ और रोटी में भी। तो गाइस कैसा लगा ब्लॉग आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और देख सकते हैं यहाँ पे दादाजी की थाली लग गई है, अब जा रही हूँ देने में। तो अब मैं नेक्स्ट डे सुबह का ब्लॉग दिखा रही हूँ। सुबह मैं बनाई थी दाल चावल और नेनुए की सब्ज़ी रोटी। तो यहाँ पे मैं खाना ही बना रही हूँ। मैं पूजा पाठ करके फिर फटाफट खाना बनाने लगी। मैं क्योंकि सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ। किसी दिन बर्तन तो साफ़ करके सोती हूँ और किचन साफ़ करके फिर सुबह उठती हूँ, चूल्हा पोतती हूँ, फिर किचन साफ़ करती हूँ, बर्तन साफ़ करती हूँ, फिर छत पे झाड़ू लगा के बिस्तरा उस्तरा, फिर मैं नहाने चली जाती हूँ। नहा वहा के फिर नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ता बन जाने के बाद फिर मैं दोपहर तुरंत ही बनाने लगती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ, क्योंकि बहुत तेज तड़क रहा था। और टमाटर, करी पत्ता ज़रूर मैं दाल में डालती हूँ, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो बाकी सब्ज़ी वगैरह में तो नहीं डालती, सिर्फ दाल में जब जीरा डालती हूँ तभी तेल में करी पत्ता 4-6 पत्ती तोड़ के डाल देती हूँ। अच्छा रहता है बाल के लिए, सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है करी पत्ता। तो यहाँ पे मैं टमाटर डाली थी तो थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर गल जाता है अच्छे से नमक डालने से। तो यहाँ पे थोड़ा सा किचन किंग मसाला डालूँगी और प्याज, लहसुन, मिर्च ये सब मैं डाल चुकी हूँ। तो यही मैं दाल फ्राई वगैरह करके खाना वाना बना के फिर दे के दादाजी को फिर मैं गई एक पंडित के पास। उनके देखती हूँ कुंडली नक्षत्र क्या ख़राब है, कुछ दिखाऊं। तो इन दिनों में मैं बहुत परेशान हूँ गाइस कि मैं कहीं से कुछ इसका लत छोड़ जाए तो बस बाकी सब सही हो जाएगा। तो पैसे की अब लालच मुझे नहीं रहे कि कमाएं, बस इसकी लत छूट जाए तो इतना है। हमारे यहाँ घर पे खेती वगैरह सब कुछ है, अपना करके हम लोग अपना खर्चा चला सकते हैं। तो बस इसकी लत छूट जाए ट्रेडिंग के। तो देख सकते हैं यहाँ पे तड़का तैयार है दाल फ्राई के लिए, सब कुछ मैं डाली हूँ। और फिर दाल छौंक के कुकर धो के फिर इसी में मैं चावल रखूँगी, क्योंकि सिल्वर का कुकर है। इंडक्शन पे फ्लैट मतलब नीचे फ्लैट रहे तो वही चलता है। तो इसी पे मैं चावल रखूँगी। दाल अब मैं छौंक दी हूँ, फ्राई कर दी हूँ, मैं चावल बनाऊँगी। तो इन दिनों में मैं ब्लॉग बहुत कम ही बना पा रही हूँ। बना देती हूँ, मेरा मेन प्रॉब्लम है कि टाइम पर एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ ना। एक टाइम फिक्स समय बनाऊँगी जो कि उसी टाइम पे मुझे ब्लॉग अपलोड करना है और एडिटिंग भी कर पाऊँ, क्योंकि डिप्रेशन में चली जाती हूँ। इतना मुझे वो हो जाता है कि किसी चीज़ का मन ही नहीं करता कि ये मैं काम करूँ, इससे हमारे एकदम शरीर में जान ही ना हो, इतना टेंशन मैं ले लेती हूँ। फिर क्या अपने आप को बहुत फिर भजन देखती हूँ अनिरुद्धाचार्य जी का, या फिर श्री उनका अनिरुद्धाचार्य जी का, और देखती हूँ प्रेमानंद महाराज जी का। कुछ अपने आप को बहुत मोटिवेट मिलता है भजन से ही, और मुझे भगवान ही बहुत सहारा है, वरना मैं पता नहीं कितना बीमार हो जाती। क्योंकि दुख में हर एक में मैं भगवान के ही सहारे रहती हूँ, मेरा विश्वास रहता है। फिर भी ये मन बहुत चंचल है, कहाँ मानता है, थोड़ा मोड़ा तो टेंशन ले ही लेता है, भटकता ही रहता है। तो यहाँ देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी दाल लग रही है। दाल फ्राई भी हो गई है, सब्जी भी बन गया है, चावल भी बन गया। मैं रोटी सेक के दादाजी को खाना देने जाऊँगी। इन दिनों हमारी बेटी टीवी मोबाइल इतना देखती है, मैं इधर नहीं दिखाऊँगी तो दादी जी से कह के दादी के रूम में टीवी लगा के वहीं देखेंगी, और जब बोलूँगी नहीं बंद करो तो रोने लगती हैं पूरा। यहाँ पे देख सकते हैं अपना किचन सेट का सारा सामान ऐसे फैला के गए हैं, उसे भी मुझे रखना होगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस, जो सपोर्ट करें हमें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम क्या डिसीज़न लें अपने हस्बैंड के लिए, दुकान फ़ोन बंद करें या फिर
लेने रहने दें, क्योंकि फ़ोन लिए रहेंगे तो उनका एक दिमाग इसमें ऐसा हो जाता है ना कि काम ही नहीं करता है। वो कितना भी सोचे हम ना करें, ना खेलें, ना लगाएं इसमें, लेकिन वो बार बार को ना जानते के हुए भी उसमें लग ही जाएगा पैसा। और जो सबसे ऑनलाइन लोन है ये बहुत ही बेकार होता है। आप 4,000 6,000 ले लोगे लेकिन टाइम पर नहीं दोगे तो वो लोग ब्लैकमेल करने लगते हैं। आपकी फ़ोन की गैलरी में से व्हाट्सएप के डीपी पर से फ़ोटो निकाल के फिर आपको साथ गलत फ़ोटो वगैरह उल्टा सीधा लगा के फिर आपको सारा जगह शेयर करेंगे आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे। तो इससे बचा कैसे जाए, यही मेन हमें अब बचाना होगा अपने हस्बैंड को। हनुमान भैया का कृपा रहेगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। मुझे उनके ऊपर भरोसा है, वो ज़रूर ठीक करेंगे सब कुछ। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी निकाल दी हूँ, कटोरी में दाल निकाल रही हूँ, चावल। दादाजी को फटाक से मैं खाना देने जाऊँगी, फिर दादी खिलाएंगी उनको।